हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मलुकाइस। 6 PM पे जो हम डेली आंसर राइटिंग आप सभी के लिए ले रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपके हैं रिगार्डिंग द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर 1 से लेकर पेपर 4 के बीच के, उन सबको टॉपिक वाइज कवर अप करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है जो 2024 के हिसाब से भी आप सभी के लिए आने वाले मेंस में भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे, उन सभी टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर सीरीज़ में डेली बेसिस पर आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। और बहुत से स्टूडेंट्स इस इनिशिएटिव का काफ़ी हद तक फ़ायदा ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस इनिशिएटिव को भी आपके जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। और ये जो टॉपिक्स है पर्टिकुलरली, ये कहीं ना कहीं हमारे पेपर 1 से लेकर पेपर 4 में कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक था 6 PM डेली आंसर राइटिंग का, वो था रिगार्डिंग द जेंडर इक्वालिटी, और उसका किस प्रकार से हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इन द इंडियन पब्लिक पॉलिसी। तो हम सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा डिफरेंट प्रकार की पॉलिसीज़ क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है, जिसमें अलग अलग चीज़ों को अचीव करने की बात की जाती है। सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पैरामीटर्स को एक तरीके से कवर अप करने की बात की जाती है। पॉवर्टी होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एक तरीके से रिजर्वेशन होगा। अलग अलग लेवल की हमने अब तक सिंस इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं लाया है। और रिसेंटली अगर आपने सुना होगा 128वां अमेंडमेंट एक्ट हमने लाया 2023 में, जो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन बिल के तहत था फॉर द गिविंग द रिजर्वेशन टू द वुमेन्स इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में, लोकसभा में और स्टेट असेंबली में। तो यहाँ तक का ये जो सफ़र रहा है डिफरेंट पॉलिसीज़ का, ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि इसमें से मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ जो है वो रही है जेंडर बेस्ड। और इसीलिए इम्पोर्टेंस क्या है जेंडर बेस्ड पॉलिसीज़ का। क्या हमें सिंस इंडिपेंडेंस हमारे जो जितने भी पॉलिसीज़ अभी तक बनाई गई है, क्या उसमें जेंडर इक्वालिटी रिफ्लेक्ट हुई या फिर जेंडर इनइक्वालिटी ही देखने को मिली है? क्या सरकार ने अब तक की जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई है उसमें क्या जेंडर इक्वालिटी के पर्पस को या फिर हमारे जो उद्देश्य है उसको पूरा किया है, या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हमें देखने को मिलती है जहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही बनाई गई और उसमें से वो चाहे मेल के लिए ही एक तरीके से हेल्पफुल है, फीमेल का या फिर विमेन का वो एक तरीके से उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, या फिर ट्रांसजेंडर जिसको थर्ड जेंडर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में डिनोट किया गया था, क्या उनके एस्पिरेशंस, विजन को भी क्या हम एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन देयर पर्टिकुलर पॉलिसीज़? तो इन सारे सिनेरियो को आज के डिस्कशन में हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। ये जो डिस्कशन है ये आपको अवेलेबल है हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज पंजाबी में, और ये जो डिस्कशन है इसकी प्रॉपर आंसर राइटिंग की एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है डेली बेसिस पर ऑन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुकाइस, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब पर भी, जो आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पे भी मिल जाएंगे, और साथ में ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मलुकाइस का, मलुकाइस ऑफिशियल करके आप सर्च करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पर ये जो PDF फाइल है आंसर की आपको मिलती जा रही है, जिससे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आपके रेफरेंस के लिए वहाँ आपको आपके पास रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का जो क्वेश्चन था वो था, हाउ कैन अ फोकस पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर बी मेनस्ट्रीम्ड इन इंडियन पब्लिक पॉलिसी? एनालाइज करना है यहाँ पे, एनालाइज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एज मेजर टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, यानी भारतीय सार्वजनिक नीति में लिंग यानी जेंडर पर केंद्रित परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में कैसे लाया जा सकता है, और इस दिशा में एक उपाय के रूप में सकारात्मक भेदभाव का विश्लेषण भी हमें करना है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी हमें यहाँ पे क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है, कौन कौन से कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसको पहले आपको हाईलाइट करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो है कि जो भी इंडियन पब्लिक पॉलिसीज़ है उसमें जेंडर का क्या रोल रहा है, सबसे पहली ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हमें साइमल्टेनियसली पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है उसको भी हाईलाइट करते जाना है, क्लियर पॉइंट, और ओवरऑल बताना है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है जब हम पब्लिक पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ का एक ड्राफ्ट बनाते हैं, ढांचा क्रिएट किया जाता है, तो उसमें जेंडर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, एक इम्पॉर्टेंट पहलू क्यों है, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते समय
इंट्रोडक्शन में पर्टिकुलरली आपको इंडियन पब्लिक पॉलिसी या फिर पब्लिक पॉलिसी होती क्या है वो पहले स्टार्ट में आप बता सकते हो। सो स्टार्ट विथ व्हाट इज मीन बाय पब्लिक पॉलिसी। सो पब्लिक पॉलिसी है क्या, उसके बारे में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉडल आंसर जो आपको प्रोवाइड किया गया उसमें हमने पर्टिकुलरली 4 अप्रोचेस को यहाँ पे कवर अप किया था। सो यू नीड टू स्टार्ट द आंसर विथ अ प्रॉपर ब्रीफ में आपको बताना पड़ेगा कि जेंडर पर्सपेक्टिव इंडिया में कैसा रहा है, इवन पब्लिक पॉलिसी है क्या। स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। उसके बाद फिर पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया इन दिस रिगार्ड, यानी जेंडर बेस्ड किस प्रकार की पब्लिक पॉलिसी रही है, कौन कौन से चैलेंजेस या फिर लैकिंग एरियाज आज भी हमें देखने को मिलते हैं जब हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं। तो उन लैकिंग एरियाज के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। स्पेशली विमेन रिलेटेड इश्यूज कौन कौन से, ट्रांसजेंडर रिलेटेड इश्यूज कौन से हैं, मेल फीमेल रिगार्डिंग कहाँ पे हमें विमेन और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक तरीके से रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए था पॉलिसीज़ में वो नहीं होता हमें नज़र आ रहा है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है उस पॉइंट को भी आपको हाईलाइट करना है और एट द एंड कंक्लूड करना है, सजेस्ट करना है कुछ मेजर्स जो आप उस डायरेक्शन में बताओगे सरकार के रिलेटेड कि इस प्रकार का रिफ्लेक्शन होना क्यों ज़रूरी है जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं तब। क्लियर है। मलुका एस के द्वारा जीएस फाउंडेशन 2024 की बैच आप सबके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में 2024 के पर्सपेक्टिव से ऑनलाइन बेसिस पर काफ़ी कम प्राइस में आप सभी के लिए अवेलेबल की गई है। 9000 इसकी प्राइस है। यू कैन स्कैन जो आपको कोड अवेलेबल किया जा रहा है स्क्रीन पर, और जो भी डिटेल्स है रिगार्डिंग द कोर्स आप जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर है इस पर जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स में कॉम्प्रहेंसिवली आपका एनसीईआरटी, जीएस, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज एज वेल एज द करंट अफेयर्स सारी चीज़ों को क्या किया गया है, कवर अप किया गया है विद स्पेशल मेंटरशिप फैसिलिटी ऑल्सो। सो डू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर एश्योर्ड सक्सेस। सो आते हैं अभी डिस्कशन के तौर पर। अब देखो इस प्रकार के डिस्कशन को जब आप एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हो आंसर लिखते समय, इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने कहा कि जेंडर पर्सपेक्टिव क्या है उसको आपको पहले तो हाईलाइट करना है। जेंडर पर्सपेक्टिव एज वेल एज पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, पब्लिक पॉलिसी में वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये भी आप हाईलाइट कर सकते हो। क्लियर है। इवन आप स्टार्ट कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के जितने भी आर्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी को। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से इनग्रेव की है, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वाइल मेकिंग द पॉलिसीज, वाइल डिजाइनिंग द पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जितने भी एक तरीके से जेंडर है उस बेसिस पर इस प्रकार की पॉलिसी मेकिंग होना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। उसके साथ साथ आर्टिकल 15(3) आर्टिकल 15(3) इस बात को कहता है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द विमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्टेट अगर चाहे तो कहीं ना कहीं कुछ ज़रूरी प्रावधान भी बना सकता है, ये आर्टिकल 15(3) कहता है। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने वाला एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके कहीं ना कहीं आंसर में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। अब आते हैं हम उस इश्यूज पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज हमें जेंडर बेस पर फेस किए हुए देखने को मिलते हैं बाय द विमेन। सबसे पहले सो विमेन आर फेसिंग पर्टिकुलर इश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, अब्यूजिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट है, परसिक्यूशन फॉर द डाउरी है। इस प्रकार के अलग अलग जो इश्यूज है कहीं ना कहीं आज भी विमेन जो है कहीं ना कहीं फेस कर रही है, और इसके रिगार्डिंग सरकार के द्वारा कुछ हद तक पॉलिसीज लाई गई है जो इस तरीके से उनके प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन की बात करता है। साथ में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी जब तक 2014 तक के सुप्रीम कोर्ट ने ये कंस्ट्रक्टिवली नहीं कहा कि द ट्रांसजेंडर्स आर थर्ड जेंडर, जब तक उनको घोषित नहीं किया तब तक हमें डिफरेंट एरियाज से उन पर इस प्रकार का सेक्सुअल अब्यूज, वायलेंस, इवन उनकी हरासमेंट, हेल्थ एजुकेशन का जो एक्सेस है उसका डिनायल, इस प्रकार की अलग अलग गतिविधियां हमने देखी है रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर। तो 2014 के बाद जब इस प्रकार का एक
महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो कहीं ना कहीं उनके राइट्स को सेफगार्ड करने की, प्रोटेक्ट करने की, और उन पर जो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग प्रिवेंशन की भी बात करता है। और इसलिए 2014 के बाद, इस प्रकार के डिसीजन के बाद 2019 में एक बड़ा कदम उठाया जाता है ट्रांसजेंडर के प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स की बात करता है, जिसको हमने 2020 में फिर से रिवाइज किया, नए रूल्स लाए, नए रूल्स हमने वहाँ पे एक तरीके से उनके लिए लाए। तो ये कहना कि बताता है कि जितने भी पॉलिसीज रिसेंट कुछ ईयर्स में बनी हैं वो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है, और साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हमें इस प्रकार के जेंडर बेस्ड बेसिस पर भी देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ अ पॉजिटिव स्टेप्स बाय रिफ्लेक्टिंग सच टाइप ऑफ स्टेप्स इन अवर पब्लिक पॉलिसीज। विमेंस की अगर हमने बात की तो विमेंस के लिए भी अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज बनाई गई है, पब्लिक पॉलिसीज, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, 2005 में इसको लाया जाता है। सती के रिगार्डिंग भी हमने एक रिवाइज्ड एक्ट लाया था 1987 में। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कफोर्स, उसका प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 हमने लाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, महिला शक्ति केंद्राज है जो रूरल वुमेन को एम्पावर करने की बात करता है, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। तो दीज आर द पर्टिकुलर स्टेप्स विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो है कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है। इवन पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू इस प्रकार का एश्योरेंस क्रिएट कर रही है कि जितनी भी पॉलिसीज अब बनाई जाएंगी उसमें पर्टिकुलर जेंडर बेस्ड पॉलिसी नहीं होंगी, उसमें चाहे सिर्फ मेल के हिसाब से ले जा रहे, विमेन के हिसाब से ले जा रहे, या फिर ट्रांसजेंडर के हिसाब से ले जा रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास अगर हम कह रहे हैं तो उसमें जेंडर बेस्ड अप्रोच भी होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट ना हो। क्लियर पॉइंट। तो आज जब हम बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में आप सबको पता है विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में दोनों सदनों में पास किया गया, और ये जो बिल है एक रिमार्केबल अचीवमेंट मानी जा रही है, जिसके तहत विमेन के रिजर्वेशन को लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में लाई जाने की बात कर रही है। तो ये डिलिमिटेशन एक्ट जब आएगा उसके बाद फिर इस प्रकार का रिजर्वेशन जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा टू द विमेंस। इसका परिणाम ये होगा कि सदनों में जो विधानमंडल है यानी स्टेट असेंबलीज है और लोकसभा में है, जहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत कम पैमाने पर उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, वहाँ पे महिलाओं की अगर संख्या बढ़ी तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमें पब्लिक पॉलिसीज़ में भी देखने को मिलेगा, यानी पॉलिसी मेकिंग में भी देखने को मिलेगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से कंक्लूड कर रहे हो बॉडी में, तो आपको अलग अलग प्रकार के रिसेंट एग्जांपल्स को यहाँ पे मेंशन करना ही है। तो अगर आप कंक्लूड कर रहे हो इस आंसर को, तो कंक्लूजन के दौरान पर्टिकुलर इस चीज़ को भी मेंशन करिए रिसेंट स्टेप के साथ। और एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है क्या, तो जेंडर बेस्ड अप्रोच तो है हमारा, साथ साथ में हम इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो भी पॉलिसीज़ है वो पर्टिकुलर उस लेवल पर एक तरीके से अपलिफ्टमेंट के लिए पर्टिकुलर उस सेक्शन के लिए ली गई है, और एक ब्रॉड लेवल पर एक मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच के साथ हमें कलेक्टिव कुछ पॉलिसीज ऐसे बनानी पड़ेंगी जिसमें वो चाहे मेल पॉपुलेशन हो, फीमेल पॉपुलेशन हो, ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन हो, इनके लिए सब एक साथ एक तरीके से पॉलिसीज का गठन हो पर्टिकुलर। तो यहाँ पे देखो मॉडल आंसर जो आपको दिया गया था, इसमें उन चीज़ों को कवरअप किया गया है जिस चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो लेजिस्लेशन है, पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, ऑल एरियाज़ में, ऑल लेवल्स पर जितने भी बनाई गई है वो कहीं ना कि विमेन, मेन और ट्रांसजेंडर जैसे कम्युनिटी है उनके राइट्स को इंश्योर करने की बात करता है। तो अब तक का कंसर्न ये रहा है जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब हम डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज़ की बात करते हैं, प्रोग्राम्स को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटल स्पीयर्स को देखने की बात करते हैं, तो ज़्यादातर बेनिफिट हमें मेल पॉपुलेशन को होता नज़र आता है, विमेन पॉपुलेशन को बहुत कम नज़र आता है। तो जो भी ये मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन होगा, इस दौरान मेल और फीमेल पॉपुलेशन को इक्वल बेनिफिट पहुंचाया जा सके, इस प्रकार का पॉलिसी मेकिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसको हमने हाईलाइट किया था ऑलरेडी, फ्यू स्टेप्स क्या है वो भी आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत यहाँ पे बताई गई है। 1974 के बाद का जो हमें एक सिनारियो है यहाँ पे भी दिखाया गया, वो किस तरीके से हमने
रिजर्वेशन का कंटेक्स्ट लाया। इवन 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट का आप जिक्र करिए, जिसमें विमेन रिजर्वेशन के तहत 33% सीट जो है लोकल बॉडीज़ में जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें 33% सीट्स विमेन के लिए एक तरीके से राखीव यानी रिजर्व की गई। तो ये एक बड़ी स्टेप है जो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था आज का आंसर। साथ में इस बात को इंश्योर किया जाए कि ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द पीपल अगर हमने अचीव करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो गाइडलाइंस इशू की गई है, फंडामेंटल राइट्स में जो मूलभूत हक यानी मूलभूत अधिकारों के बारे में बताया गया, उसको अगर हमें फुलफिल करना है तो एक डाइवर्स मल्टी प्रॉन्ज पॉलिसी मेकिंग के तहत हमें जाना पड़ेगा। और साथ में मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच के तहत वो चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, साथ में उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, रिप्रेजेंटेशन हो, साथ में एजुकेशन हो, इस प्रकार के अलग अलग एरियाज को भी प्रमोट किया जाए फॉर द बेटर पॉलिसी मेकिंग, और इंश्योर करना पड़ेगा हमें जेंडर इक्वालिटी को भी। तो ये था क्वेश्चन आज का, जिसमें हमने जेंडर इक्वालिटी का क्या रोल रहा है पब्लिक पॉलिसीज़ में, उसके बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में इसी प्रकार के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।